हेलो दोस्तों, अम्बेडकर आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आपको आईटीआई के मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर से रिलेटेड पर डे एक वीडियो आपको अपलोड किए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो फाइल से रिलेटेड है। जो पिछले क्लास में एलिमेंट्स ऑफ फाइल के बारे में पढ़ा था, आज उसी को सेशन को आगे बढ़ाते चलते हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल का जो क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो फाइल का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको 4 एलिमेंट्स पर ध्यान देना पड़ता है, 4 तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसमें से पहला आपका क्या आता है, लेंथ। पहला जो पॉइंट आप देखेंगे वो लेंथ होता है। दूसरा पॉइंट में आपका आता है कट। ये पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सीरियली नंबर से उतना महत्व नहीं है। चारों पॉइंट्स को हम लोग को महत्व है। तो दूसरा पॉइंट में रखे हैं कट को। अकॉर्डिंग टू कट, सिंगल कट, डबल कट, वेरियस टाइप के आते हैं। तो इसमें अंदर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे इन डीपली पढ़ेंगे उसमें तो आएगा आगे की ओर। थर्ड पॉइंट में आपको आता है शेप, किस आकार का जो फाइल है और कहाँ पर काम करेगा। तो तीसरा पॉइंट देखा जाता है आपका शेप। फोर्थ पॉइंट में आपको देखना होता है ग्रेड। ये 4 तत्वों पर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल किया जाता है। तो जब भी आप फाइल एक खरीदने जाएंगे, नया फाइल खरीदने जाएंगे, तो ये चारों तत्वों को बताना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर फाइल का मिल पाएगा, खरीद पाएंगे। चलिए आते हैं बारी बारी से हर एक पॉइंट को जानेंगे। आज के सेशन में हम लोग लेंथ, अकॉर्डिंग टू लेंथ और अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार फाइल के बारे में जानेंगे, और अगले सेशन में अगले पॉइंट को कवर करेंगे। चलते हैं फिलहाल आज के टॉपिक की ओर। तो एक यहाँ पर पहला पॉइंट में आपको दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू लेंथ। अकॉर्डिंग टू लेंथ के अनुसार आपका फाइल जो है कितने टाइप्स के होते हैं और इसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं। फाइल का लेंथ कहाँ से कहाँ तक मेजर किया जाता है वो भी जानेंगे। तो जैसा कि फिगर में पिछले क्लास में पूरे पार्ट्स को बता दिए थे कि फाइल का कौन सा पार्ट्स कहाँ पर होता है और क्या नाम होता है। तो यहाँ से दिखाया जा रहा है कि आपका जो लेंथ बताया जा रहा है फाइल का, इस पोर्शन से इस पोर्शन तक। तो ये पोर्शन को हम लोग जानते थे कि इसको टिप बोला जाता है, या दूसरे भाषा में इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं। अगला पॉइंट में आपको दिखाया गया है यहाँ इस पोर्शन तक। तो देख रहे थे कि इस पोर्शन जहाँ तक आपको टीथ नहीं कटा होता है फेस के जिस भाग पर, उस भाग को हिल बोलते थे। तो आपका जो लेंथ होता है फाइल का, टिप टू हिल, हिल से लेकर टिप तक आपका वो फाइल का लेंथ कहलाता है। ये पार्ट्स को आपको टैंग बोला जाता है, जिसमें टैंग हैंडल में फिट किए जाते हैं। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। लेंथ के अनुसार तो आपको पता चल गया कि कहाँ से कहाँ लेंथ मेजर करना है आपको। और अगला पॉइंट में बताया जा रहा है कि डिफरेंट लेंथ ऑफ फाइल। फाइल जो होता है आपका डिफरेंट लेंथ में पाया जाता है, डिफरेंट लंबाई में, अलग अलग लंबाई में पाया जाता है, जो कि स्टार्टिंग होता है आपको 100 mm से। सबसे छोटा से छोटा फाइल जो रहेगा आपका 100 mm, और 150 mm में भी पाया जाता है, 200 mm, अप टू 450 mm तक में वो पाया जाता है 50 के रेंज में। जैसे 100 से 50 बढ़ा तो 150, 150 से 200, 200 से 250, इस रेंज में आपको फाइल अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 450 mm तक जो है फाइल अवेलेबल होते हैं मार्केट में कार्य के अनुसार। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर अगला में बोला जा रहा है सिलेक्शन ऑफ फाइल अकॉर्डिंग टू लेंथ। जो फाइल का जो सिलेक्शन किया जाता है अकॉर्डिंग टू लेंथ के अनुसार, आइए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड, आपको लेंथ के अनुसार फाइल का जब चुनाव करना होता है तो उसमें देखा जाता है कि मटेरियल कितना रिमूव करना है, कितना अमाउंट उसका रिमूव करना है। यदि चौड़ा मेटल है, चौड़ा मेटल पर फाइलिंग करना है, तो उसके लिए हमारा जो फाइल का जो लेंथ होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए।
तभी तो वो रेपिडली ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक साथ कार्य को रिमूव करेगा आपको मेटल को। तो इसलिए वो जो डिपेंड करता है मटेरियल टू बी रिमूव्ड, कितना मटेरियल को एक साथ में आपको रिमूव करना है। अगला पॉइंट में बताया जा रहा है, पहला पॉइंट तो आपका था लेंथ ऑफ फाइल, जो कि आपका लेंथ पता चल गया कि 100 mm से आपका 450 mm तक रहेगा अप टू। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट में आपको बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार फाइल द टीथ ऑफ ऑल फाइल आर फॉर्म्ड बाय कट ऑन इट्स फेस। सारे जो कट होते हैं वो फाइल के टीथ पर जो सारे जो होता है कट होता है वो फाइल के फेस पर ही कटे होते हैं, जब वह सिंगल कट हो या डबल कट हो। आगे की ओर आपको दिखाएंगे कि वो कट कहाँ पर पाया जाता है। फाइल विथ डिफरेंट कट हैव डिफरेंट यूज। अलग अलग फाइल का कट जो होता है अलग अलग कार्यों के लिए यूज में लाने के लिए किया जाता है, या अलग अलग यूज के लिए अलग अलग कट का उपयोग किया जाता है। आते हैं वो कौन कौन सा कट और फाइल है, आगे की ओर इसमें देखेंगे। तो बताया गया है टाइप्स ऑफ कट के अनुसार जो फाइल होते हैं देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स। कट के अनुसार जो फाइल का जो टाइप्स होता है वो 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के पाए जाते हैं। पहला टाइप में आपका है सिंगल कट फाइल, दूसरा पॉइंट में आपका दिखाया जा रहा है डबल कट फाइल, तीसरा पॉइंट में आपको दिखाया गया है रास्प कट फाइल, और चौथा में आपको दिखाया गया है आपका कर्व कट फाइल, जिसमें बारी बारी से हम लोग चलेंगे कि कौन सा कट कहाँ पर यूज किया जाता है और किस प्रकार से दिखता है। तो पहला जो आपका सिंगल कट फाइल है उसमें चलेंगे कि इसमें बोला जा रहा है इट हैज़ रो ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन अक्रॉस इट्स फेस। ये चेहरे के फेस के एक ही दिशा में कटे होते हैं दांतों की पंक्तियाँ। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये एक प्रकार का सिंगल कट फाइल है, जिसमें ये जो चेहरा है फेस है इसके एक ही डायरेक्शन में आपका सभी टीथ कटे हुए हैं, जो कि एज के यदि इसको सेंटर मान लिया जाए फाइल के सेंटर से जो इसका झुकाव है कोण का वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि सिंगल कट फाइल में जो फेस पर टीथ कटे होते हैं उसका कितना डिग्री का झुकाव होता है, तो 60 डिग्री का झुकाव होता है। अगले पॉइंट में देखते हैं, इसमें उसी पॉइंट को बताया गया है टीथ आर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से आपका जो होता है वो टीथ का झुकाव जो होता है वो 60 डिग्री पर होता है। अगला पॉइंट में बताया जा रहा है इट कैन कट चिप्स एज कट ऑफ द फाइल। यह जो है आपका इसमें बताया जा रहा है यह फाइल से चिप्स को काट सकता है। ये जो फाइल है आपका ये चिप्स के रूप में कटिंग करता है। सिंगल कट का प्रयोग आपका अगला पॉइंट में ये बता रहा है देज आर यूजफुल फॉर फाइलिंग सॉफ्ट मेटल लाइक ब्रास एल्युमिनियम ब्रोंज एंड कॉपर। इस फाइल का उपयोग साधारणतः सॉफ्ट मटेरियल के लिए किया जाता है, जैसा कि आपको दिखाया गया है ब्रास पीतल एल्युमिनियम ब्रोंज कांसा और कॉपर। ये धातु के लिए इस पर यदि फाइलिंग करना हो इस प्रकार के धातु पर तो हम लोग सिंगल कट फाइल का उपयोग करेंगे, या सिंगल कट फाइल का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल की आवश्यकता हो। इसमें बताया जा रहा है सिंगल कट फाइल आर यूज्ड फॉर फाइलिंग सॉफ्ट मटेरियल। जहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल है वहाँ पर फाइलिंग करना होगा तो हम लोग सिंगल कट फाइल का उपयोग करेंगे। एक बात और होता है, अगला पॉइंट में इसको देख लेते हैं। सिंगल कट फाइल डू नॉट रिमूव अ स्टॉक एज फास्ट डबल कट फाइल। ये जो सिंगल कट फाइलें हैं वो फास्ट डबल कट फाइलों की अपेक्षा नहीं काट सकता,
क्योंकि डबल कट में टीथ जो होता है वो दोनों साइड से अकॉर्डिंग टू डायगोनल होता है, जो कि उसमें कटिंग एक्शन फास्ट होता है, रिमूव करने की दर ज़्यादा होती है। अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में बताया जा रहा है डबल कट। डबल कट फाइल के बारे में जानते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। और डबल कट फाइल हैज़ 2 रो ऑफ टीथ। ये जो बताया जा रहा है कि डबल कट जो फाइल है वो 2 रो में टीथ में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट में बताया जा रहा है कट डायगोनल टू ईच अदर, एक दूसरे के विकर्ण के रूप से काटे जाते हैं। देखते हैं फिगर में, आइए। इसमें बताया जा रहा है कि 2 रो में टीथ कटे होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर पहला रो इस तरह से आपको कटा हुआ मिल रहा है और दूसरा रो जो आपको मिल रहा है इस तरह से आपका फाइल पे कटा हुआ मिल रहा है। तो ये 2 रो में टीथ कटे होते हैं और ये एक दूसरे के डायगोनल विकर्ण के रूप में काट रहे हैं। देख रहे पहला अगर इस तरह से है तो दूसरा आपका डायगोनल के रूप में टीथ को काट रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पहला जो आपका पॉइंट आ रहा है, फाइल पर जो 2 कट लगे होते हैं, एक कट को बोला जाता है ओवर कट, दूसरे कट को बोला जा रहा है अप कट। ओवर कट का जो एंगल यहाँ पर दिख रहा है 70 डिग्री। अब इसमें फाइल में देखना होता है कि कौन सा कट ओवर कट है और कौन सा कट जो है वो अप कट है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपका जो ये पहला जो कट है नीचे की ओर अंदर की ओर है, जो कट है आपका वो ओवर कट दिया हुआ है, जो जिसका एंगल बन रहा है सेंटर से वो 70 डिग्री का बन रहा है। उसके ऊपर जो कटा हुआ है, ऊपर से योर काटा गया है, वो बोल रहे हैं अप कट। अप मतलब ऊपर की ओर जो कटा हुआ है उसको बोलेंगे अप कट, जिसका एंगल हो जाएगा सेंटर से उसका एंगल 51 डिग्री का है। तो आपको याद करने के लिए कि कौन सा ओवर कट का कितना होता है, अप कट का कितना होता है, एक्चुअली ऐसा होता है कि इसको कन्फ्यूजन में एक दूसरे की जगह पर फेरबदल हो जाता है। इसलिए इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। ओवर और अप कट में देखेंगे कि ओवर में अक्षरों स्पेलिंग की संख्या जो है ज़्यादा है और अप में 2 अक्षर का ही है। तो जिसमें अक्षरों की संख्या ज़्यादा होगी उसका एंगल क्या है, ज़्यादा है। ये केवल याद करने की पर्पज़ से आपको बताया जा रहा है। जिसमें स्पेलिंग कम संख्या में है उसके लिए एंगल क्या है, कम। याद करने का एक तरीका है। अप कट का एंगल आपका 51 डिग्री और ओवर कट जिसमें अक्षरों की संख्या ज़्यादा है उसमें 70 डिग्री का एंगल रखा गया है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट में टॉपिक में बताया जा रहा है आपका रास्प कट फाइल। देखते हैं कि रास्प कट फाइल क्या है, कहाँ पर उपयोग किया जाता है और किस प्रकार का होता है। तो इसमें देखते हैं कि हैज़ इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ इन अ लाइन। एक पंक्ति में अलग अलग तीखे और नुकीले दांत होते हैं रास्प कट में। यहाँ पर देखते हैं ये फिगर को। रास्प कट का जो आकार होता है वो अर्धवृत्ताकार होता है। आपका ये जो फाइल का जो आकार रहेगा, रास्प कट फाइल का आकार वो अर्धवृत्ताकार होता है, जबकि इसके टीथ पर ट्रायंगुलर के शेप में टीथ कटे होते हैं। इसका जो टीथ की जो आकार होता है वो ट्रायंगुलर शेप में पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है पिछले क्लास में बताए थे आपको, ये आपका हैंडल हो गया, ये फेरुल हो गया। जो हैंडल को फटने से बचाता है फेरुल, और हैंडल में जो फाइल का जो भाग फिट हो रहा है उस भाग को बोलते हैं टैंग। और फाइल का ये जो कर्व रूप है जो टैंग और बॉडी को अलग करता है, जोड़े हुए रखता है, तो उसको बोलते हैं, ये कर्व सेक्शन को शोल्डर बोला जाता है। अगले पॉइंट टॉपिक की ओर चल रहे हैं। अगला पॉइंट में बताया जा रहा है दिस फाइल इज यूजफुल फॉर फाइलिंग वुड, लेदर एंड अदर सॉफ्ट मटेरियल। इस फाइल का उपयोग साधारणतः लकड़ी के लिए, लेदर या अदर सॉफ्ट मटेरियल पर किया जाता है। ऑल्सो अवेलेबल इन हाफ राउंड शेप।
ये जैसे कि पहले भी बता दिए कि अर्धगोलाकार आकार में भी उपलब्ध होता है ये फाइल, रास्प कट फाइल। अगला पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर अगला में बताया जा रहा है कर्व कट फाइल। कर्व कट फाइल का उपयोग कहाँ पर करेंगे, किस तरह का दिखता है, वो आते हैं अगले पॉइंट की ओर। These files are useful for soft material like aluminium, tin, copper and plastic। इस फाइल का उपयोग सॉफ्ट मटेरियल पर किया जाता है। इसका भी प्रयोग सॉफ्ट मटेरियल और रास्प कट का भी, सिंगल कट का भी। अब इसमें खासियत क्या है कि ये एल्युमिनियम, टीन और कॉपर एंड प्लास्टिक पर भी इसका उपयोग करते हैं। जैसा कि इसमें कर्व कट आपको दिखाया गया है कि कर्व मतलब आपको इस तरह से शेप में कटा हुआ है कर्व की ओर, तो आपका पहचान में आएगा कि ये आपका कर्व कट फाइल है। अगला पॉइंट में आपको इसमें दिखाया गया है कि इसका अनदर नेम ऑफ दिस फाइल इज विक्सन फाइल। इस फाइल का, कर्व कट फाइल का एक और नाम क्या है, दूसरा नाम है आपका विक्सन फाइल। अगला पॉइंट में आपको बताया जा रहा है आल्सो अवेलेबल इन फ्लैट शेप। यह फ्लैट शेप में भी पाया जाता है। इसके अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट में बताया जा रहा है आपका सिलेक्शन ऑफ फाइल इज बेस्ड ऑन द मटेरियल टू फील्ड। फाइल का जो सिलेक्शन किया जाता है वो फाइलिंग किए जाने वाली सामग्री के आधार पर किया जाता है कि किस प्रकार के सामग्री पर फाइलिंग करना है, उसके अनुसार फाइल का सिलेक्शन किया जाता है। आज के टॉपिक में बस इतना ही, और अगले टॉपिक में मिलेंगे एक फाइल के नए जो शेष बचे हुए हैं स्पेसिफिकेशन के साथ मिलेंगे। और आपका जो कमेंट, पॉजिटिव कमेंट हमें आगे की ओर बढ़ने में सहायता करता है। आप अपना कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये वीडियो का आपका ये सेशन कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड नए वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।